हेलो दोस्तों, मैं आवेश सर आज पुनः यूनिक न्यू भारत पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम इलेक्ट्रिसिटी से रेसिस्टेंस से आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उस पर हम आज डिस्कशन करेंगे और रेसिस्टेंस और इससे आने वाले सभी प्रश्नों का हम डिटेल से किस तरह से रेसिस्टेंस चेंज होता है, उससे कौन कौन से फैक्टर रेसिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं और इसका कॉम्बिनेशन हम किस तरह से टोटल रेसिस्टेंस परिणामी रेसिस्टेंस निकालते हैं। सबसे फर्स्ट हम इसके डेफिनेशन पे आते हैं। रेजिस्टेंस होता क्या है? कोई भी कंडक्टर अपने से पास होने वाले इलेक्ट्रिसिटी का विरोध करता है और उसके उसी क्षमता को हम उसका रेजिस्टेंस कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट ओपोजेज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। मतलब अगर कोई भी कंडक्टर है उसके थ्रू अगर जब भी करंट पास करता है तो वह उसका ओपोज करता है और उसका यही प्रॉपर्टी उसका रेजिस्टेंस कहलाता है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? सबसे पहले तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। कहने का मतलब क्या कि किसी भी कंडक्टर का लेंथ जितना बड़ा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। दूसरा फैक्टर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। सपोज कीजिए कि ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। यह एरिया जितना ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा और यह एरिया जितना कम होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि क्रॉस सेक्शनल एरिया सीधा डायरेक्ट इसके मोटाई से रिलेटेड है। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी कंडक्टर जितना पतला होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, वह उतना अपने से पास होने वाले करंट का उतना ज़्यादा अपोज करेगा और जिस कंडक्टर की मोटाई जितनी ज़्यादा होगी वह अपने से इजीली करंट को पास करने के लिए देगा। तो यहाँ पे दो फैक्टर आया, एक लेंथ, एक दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया। कहने का मतलब है लेंथ बढ़ेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये एरिया अगर घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और अगर ये एरिया अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। यहां पे फाइनली एक रिलेशन जनरेट हुआ, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो टोटल एक रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, जहां पे रो क्या है, दिस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड दिस इज द रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। हर एक कंडक्टर की एक रेसिस्टिविटी होती है, वो फिक्स होती है और उस पर क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस चेंज करेगा। एल लेंथ और ए क्रॉस सेक्शनल एरिया मीन्स अनुप्रस्थ काट हिंदी में इसको कहा जाता है और यह इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है किसी भी कंडक्टर का। अब आता है कि एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। प्रीवियस स्लाइड में हम इसका दो फैक्टर देखे हैं, एक लेंथ और एक दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब क्या कि लंबाई और उसकी मोटाई। अब तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। कहने का मतलब है कंडक्टर कॉपर का हो सकता है, आयरन का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है और इस तरह से क्या होगा, उसकी रेसिस्टिविटी अलग अलग होगी और इस तरह से क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। और तीसरा फोर्थ है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को हीट करते हैं या उसको कूल करते हैं तो जिस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज करेगा कंडक्टर या डिक्रीज करेगा, उसी रेशियो में क्या होगा कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी चेंज करेगा। तो यहाँ पे चार फैक्टर्स हुआ। पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दूसरा फैक्टर है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ द मटेरियल, मतलब किस मटेरियल का बना हुआ है, और लास्ट है टेम्परेचर, मतलब क्या उसका ताप कितना है, कितना पे कंडक्टर हीटेड है या नहीं है। अब हम इसके फैक्टर पे कुछ एक थोड़ा सा डीप चलते हैं यहाँ पे कि किसी भी कंडक्टर में जब क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये एरिया पाई आर स्क्वायर होता है क्योंकि ये सर्कुलर फेस है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है
कि हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली क्रॉस सेक्शनल एरिया लिए हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में कभी कभी क्या हो जाता है कि आर फैक्टर को भी इंक्लूड किया जाता है, कि कभी दिया जाता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। और इसके बाद एक थर्ड प्रॉब्लम आता है कि अगर किसी भी कंडक्टर के त्रिज्या को, रेडियस को अगर कम कर दिया जाए या रेडियस को बढ़ा दिया जाए तब इसके रेसिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे रेडियस के बढ़ाने और घटाने का सीधा अर्थ है कि उसका एरिया इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला केस, इसमें दो केस आता है। एक पहला है सिंपल केस, जिसमें कि हम सीधा या तो L को इंक्रीज कर देंगे, A को इंक्रीज कर देंगे और त्रिज्या को बढ़ा देंगे, ठीक है, या इसको लेस करेंगे। तो इसमें क्या है कि लेंथ बढ़ाने का मतलब क्या है कि कोई कंडक्टर 1 मीटर का है तो हम 2 मीटर का ले लेंगे, तो उसके रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा। किसी का क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका हाफ कर दिए सिंपली तो क्या फर्क पड़ेगा, रेडियस में सिंपली हाफ कर दिए तो क्या फर्क पड़ेगा। और दूसरा केस आता है कि सिंपली इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा। दूसरा केस है कि अगर उसको हम खींच करके बड़ा कर देते हैं, ठीक है, सपोज कीजिए कि कोई कंडक्टर है, उसको खींच करके हम उसके लेंथ को बड़ा कर दिए या खींच करके उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब क्या उसको हम पतला कर दिए या उसके रेडियस को हम कम कर दिए, क्योंकि खींच करके हम क्या एरिया और रेडियस को हम सिर्फ कम कर सकते हैं और लेंथ को बड़ा कर सकते हैं। और सिंपली अगर इंक्रीज डिक्रीज करना है तो लेंथ को बड़ा भी कर सकते हैं, घटा सकते हैं, एरिया को भी बड़ा कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो यहां पे इस दोनों केस में यहां पे है खींच कर बड़ा या छोटा करना, लेकिन खींच के क्या कर सकते हैं हम, लेंथ को बड़ा कर सकते हैं और ए और रेडियस को हम छोटा कर सकते हैं। तो दोनों केस में क्या फर्क पड़ेगा रेजिस्टेंस पे, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहां आते हैं कि अगर सिंपल किसी कंडक्टर का लेंथ अगर सिंपल इंक्रीज कर जाए या डिक्रीज कर जाए, तो ये डायरेक्टली पहला जो हम लोग रिलेशन देखे हैं रो L बाई ए, L क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिस रेशियो में L इंक्रीज करेगा सेम रेशियो में R इंक्रीज करेगा। ए में क्या देखें कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिस रेशियो में A इंक्रीज करेगा उसका इनवर्स मींस 1/a, उससे क्या होगा R वहां डिक्रीज करेगा। और सेम केस रेडियस का है। एक हम थोड़ा सा टेबल बना के इसको और अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं। ये R है और ये L है, और हम यहां जान रहे हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है। अगर ये n टाइम्स बढ़ेगा तो यह भी n टाइम्स, मतलब ये हो जाएगा nr। कहने का मतलब क्या कि अगर ये 2 गुना होगा तो यह भी 2r, मतलब 2 गुना हो जाएगा। अगर लेंथ हाफ हो जाएगा तो यह भी r/2 हो जाएगा। सिंपली दैट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि जिस रेशियो से लेंथ बढ़ेगा सेम रेशियो से क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जिस रेशियो से लेंथ घटेगा सेम रेशियो से R डिक्रीज करेगा। अब हम ए के केस में आते हैं, और ये सिंपली है, इसमें अभी हमको खींच के बड़ा नहीं कर रहे हैं, वो नेक्स्ट। ये R है
और ये ए है। तो यहाँ पे हम लोग देखे हैं आर मीन्स 1/a। इसका मतलब ये हुआ कि आर अगर ए बढ़ेगा तो ए घटेगा, अगर ए घटेगा तो ए बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर ये n टाइम्स होगा तो ये 1/n टाइम्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 1 इस क्या है कि इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल, अगर ये 1/n अगर हो जाएगा तो ये n टाइम्स बढ़ेगा। जस्ट इसका उल्टा कि अगर कोई कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, अगर ये पतला हो गया, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका रेसिस्टेंस बढ़ गया। अगर ये मोटा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका रेसिस्टेंस घट गया। तो यहां पे सेम है कि अगर n टाइम्स अगर क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज करेगा तो r क्या हो जाएगा 1/n टाइम्स, ठीक है। और अगर 1/n टाइम्स अगर a हो जाएगा तो r क्या हो जाएगा n टाइम्स, जस्ट इसका इनवर्स। नेक्स्ट एक आर्क रेडियस का केस है। ए होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ए पे क्या इनवर्सिव प्रोपोर्शनल है, तो आर क्या हो जाएगा यहां पे, अगर ये n टाइम होगा तो ये 1/n स्क्वायर। कहने का मतलब क्या कि अगर ये r अगर 2 गुना होगा, इस फॉर्मूला को याद रखना है कि अगर किसी भी कंडक्टर का त्रिज्या अगर n टाइम्स हो जाता है तो उसका रेजिस्टेंस 1/n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। कहने का मतलब अगर ये त्रिज्या 2 गुना हो गया तो ये क्या हो जाएगा 1/2 स्क्वायर मीन्स रेसिस्टेंस 1/4 हो जाएगा। सेम अगर ये हाफ हो गया, इसका मतलब क्या है कि 1/2 का स्क्वायर, तो ये 4 ऊपर आ जाएगा और ये 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या, ये सिंपल है कि अगर उसका लेंथ इंक्रीज कर जाए, क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज कर जाए, या कोई 2 अलग अलग कंडक्टर हो तो उस केस में होगा। और अब सेम कंडक्टर में अगर उसको हम खींच के बड़ा कर देते हैं, तो खींच के बड़ा करने का मतलब क्या है कि कंडक्टर का वॉल्यूम सेम है, कंडक्टर सेम है, और उसको हम खींच करके लंबाई बड़ा कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज कर जाएगा। तो उस केस में क्या फर्क पड़ेगा, खींच कर बड़ा करने पर, ठीक है। सबसे फर्स्ट हम L का लेते हैं। कोई भी कंडक्टर है, पहले ये था, इसको खींच के इस तरह कर दिए। कहने का मतलब क्या है, ये L था और ये अब 2L हो गया। तो निश्चित रूप से दोनों का वॉल्यूम क्या है V1, इसका V2। वॉल्यूम जब सेम रहेगा, अगर लेंथ बढ़ता है तो इसका मतलब क्या है कि ये घट जाएगा, ये क्या हो जाएगा a/2। हमेशा ध्यान रखना है कि अगर खींच करके बड़ा करेंगे, अगर लेंथ बढ़ेगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया जस्ट सेम रेशियो से डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे सेम है कि अगर लेंथ को खींच के बड़ा करते हैं, अगर ये n टाइम्स बड़ा होता है तो रेसिस्टेंस n स्क्वायर से बढ़ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि लेंथ को खींच करके अगर 2 गुना कर दिए तो r क्या हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा। कहने का मतलब कंडक्टर का रेसिस्टेंस अगर उसको खींच करके उसके लंबाई को डबल कर दिए तो उसका रेसिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा। सेम एरिया में
अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर हम डबल कर दिए, अगर इसको n टाइम करेंगे तो ये 1/n² टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि पहले हम देखे थे कि सिंपल केस में अगर सिंपली डिक्रीज करता है तो उस केस में क्या था कि अगर एरिया n टाइम्स होता है तो r 1/n टाइम्स होता है, लेकिन अगर हम खींच करके इसको इसके एरिया को क्रॉस सेक्शन एरिया इसकी मोटाई को कम करते हैं तो वहाँ पे क्या है, अगर उसको n टाइम्स हो जा रहा है, अगर इसका एरिया n टाइम्स हो जा रहा है तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/n² टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसको हम अगर 2 टाइम्स एरिया अगर ये इंक्रीज होता है तो ये क्या हो जाएगा 1/2² मीन्स 1/4 टाइम्स r हो जाएगा। अगर ये हाफ होता है कहने मतलब खींचे और ये क्या हो गया पतला हो गया तो मतलब उसका अगर ये क्या हो जाएगा 1/1/2 का होल स्क्वायर मीन्स इसका रेसिस्टेंस जैसे ही पतला हुआ रेसिस्टेंस क्या हो गया बढ़ गया और इसके स्क्वायर से बढ़ा। एक थर्ड केस है कि अगर खींच करके अगर त्रिज्या को अगर n टाइम्स छोटा कर दिया जाए, क्योंकि खींच करके छोटा ही हो सकता है, ठीक है, तो ये 1/n⁴ टाइम्स हो जाएगा रेसिस्टेंस। कहने का मतलब है कि अगर खींच करके त्रिज्या को हाफ कर दिया जाए ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2⁴ मीन्स 1/1/16। ये 16 ऊपर आ जाएगा और ये कितना गुना हो जाएगा 16 गुना। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम खींच करके किसी भी कंडक्टर के त्रिज्या को अगर हाफ कर दें तो उसका रेसिस्टेंस कितना गुना बढ़ जाएगा 16 टाइम्स, और ये 1/n⁴ इसका ये फॉर्मूला याद रखना है। लेकिन अगर सिंपली इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा वहां पे 1/n का होल स्क्वायर। आगे ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और अब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे आते हैं। रेजिस्टेंस में कॉम्बिनेशन का 2 फॉर्मूला है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन का और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, और एक थर्ड कॉम्बिनेशन होता है जो इस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। कहने का मतलब क्या उसमें क्या है सीरीज भी होगा और पैरेलल भी होगा। जनरली एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मिक्स कॉम्बिनेशन के ज़्यादा आते हैं। सीरीज में क्या है कि जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस है वो सिंपली अगर 2, 3, 4 जितना भी रेसिस्टेंस अगर सीरीज में जुड़ा हुआ है टोटल का सम उसका क्या हो जाएगा रिजल्टेंट रेसिस्टेंस परिणामी रेसिस्टेंस। लेकिन अगर वो पैरेलल में है तो पैरेलल का क्या है द रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टेंस resultant resistance is equal to the sum of the reciprocal of all the resistance। अगर यहाँ 2 रेसिस्टेंस है तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। अगर 3 होगा तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/3। मीन्स इस तरह से क्या होगा ये इंक्रीज करते जाएगा। ये सिंपल एक बेसिकल फॉर्मूला है और आगे हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। और ये रेसिस्टेंस का क्वेश्चन है, अभी हम लोग पीछे डिस्कस किए हैं कि यदि एक सुचालक तार के अनुप्रस्थ काट मतलब क्या ये क्रॉस सेक्शन एरिया का है, ये को आधा कर दिया जाए मतलब हाफ किया गया है तथा उसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, ठीक है, मतलब लेंथ 2l हो गया और a/2 हो गया, ये गिवन है, ठीक है। तो सुचालक का प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा यहां से R इज इक्वल टू ρl/a। L कितना हो गया 2l, ये
ए कितना हो गया, a बाई 2, तो ये 2 कहाँ आ जाएगा इस जगह पे, मीन्स रो 2l इंटू 2 बाय a, तो ये हो गया 4 इंटू रो l बाई a। करने का मतलब क्या है, ये r कितना गुना हो गया, यही मेरा r है, ये न्यू नया r कितना हो गया 4 इंटू, और ये मेरा क्या है फर्स्ट r, मीन्स करने का मतलब कितना गुना हो गया 4 गुना। तो यहाँ पे दोनों इंक्रीज हो रहा है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज हो रहा है और लेंथ को इंक्रीज किया जा रहा है, तो उसमें डुअल इफेक्ट हुआ है। और इस तरह से ये 2 गुना बढ़ेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका इन्वर्सली मतलब ये भी 2 गुना और बढ़ जाएगा, टोटल कितना गुना हो गया 4 गुना बढ़ गया न्यू रेसिस्टेंस। और इस तरह से इसमें ये आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि L मीटर लंबाई और A मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक सुचालक को खींच कर, देखिए यहां पे मतलब क्या, उसको खींच करके 2L मीटर लंबाई का कर दिया गया, तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। सिंपली है कि अगर हम जस्ट पीछे डिस्कस किए हैं, इसका V और इसका ये क्या होगा V1 इज इक्वल टू V2, दोनों वायर का क्या होगा वॉल्यूम सेम होगा। अगर ये लंबाई बढ़ेगी तो ये एरिया क्या हो जाएगा, ये सीधा हाफ हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब क्या इसकी मोटाई घट जाएगी। और इस तरह से इसका ओवरऑल इफेक्ट कितना होगा, लेंथ के हिसाब से 2 गुना बढ़ जाएगा, और एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया घटा तो फिर से 2 गुना और बढ़ जाएगा। और जस्ट इस प्रीवियस क्वेश्चन में जिस तरह से है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा सीधा। कि अगर लंबाई 2L है तो खींच करके क्या बताए थे कि अगर L और R में रिलेशन अगर खींच करके किया जाता है, अगर ये n गुना है तो ये n स्क्वायर गुना हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 हुआ है तो 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ पे ये 4 गुना। नेक्स्ट, अगर एक चालक की त्रिज्या को आधी कर दिया जाए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सिंपली मतलब क्या हाफ किया गया है। कहने मतलब कोई अगर मोटा तार है उसके जगह पे पतला तार ले लिया गया है, तो इस तरह से क्या होगा कि त्रिज्या उसका कम गया, मोटाई कम गई। और इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर सिंपल त्रिज्या को कम किया गया है तो यहाँ पे एक रिलेशन बताए थे त्रिज्या का, कि अगर ये n टाइम्स है तो ये 1/n स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। कहने का मतलब है कि अगर ये हाफ हुआ है तो ये क्या होगा 1/2 का स्क्वायर, मीन्स ये हो गया 2/1 का, ये 2 यहाँ ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, और ये 4 टाइम्स हो जाएगा। और यहाँ भी ये B नंबर, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि त्रिज्या सिंपली हाफ हुआ है, और इस तरह से इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी चालक के त्रिज्या को, जस्ट अब देखिए वो खींचकर वाला क्वेश्चन आ गया, और त्रिज्या को खींच करके 1/3 किया गया है, मीन्स 1/3, ठीक है। तो इसका क्या रिलेशन हम लोग बताए थे, खींचकर अगर त्रिज्या को किया गया है, अगर ये n टाइम्स है तो ये 1/n⁴ इतना टाइम्स हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये हाफ है, सॉरी 1/3, ठीक है, तो 1/n कितना है, n है ये मीन्स 1/1/3 का 4 टाइम्स। करने का मतलब क्या है कि ये 3 यहाँ ऊपर आ जाएगा, 3/1 का 4 टाइम्स, मीन्स ये 81 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। कि अगर इसके किसी चालक की त्रिज्या को खींच करके अगर 1/3 कर दिया जाए तो उसका रेसिस्टेंस 81 गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अब हम लोग रिजल्टेंट रेसिस्टेंस परिणामी प्रतिरोध पे संबंधित क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या ये मिक्स कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले हमको यह पता करना है कि कौन सा रेसिस्टेंस सीरीज में है, कौन सा रेसिस्टेंस पैरेलल में है, और उसके अकॉर्डिंग पैरेलल का अलग फॉर्मूला लगेगा, सीरीज का अलग फॉर्मूला लगेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये मेरा बैटरी सोर्स है, सोर्स ऑफ करंट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से ब्रेक कर लेंगे, प्लस वाले को उस साइड कर लेंगे, सॉरी माइनस वाले को उस साइड कर लेंगे, प्लस वाले को जो जिस साइड उस साइड उसको ब्रेक कर लेंगे। और ब्रेक करने के बाद यह देखेंगे कि किस यहाँ पे ये एक सबका एंड है, इसमें हमको यह देखना है कि कौन सा रेसिस्टेंस का सेम एंड है और किस रेसिस्टेंस का ऑपोजिट एंड कनेक्टेड है। अगर जिस रेसिस्टेंस का ऑपोजिट एंड कनेक्टेड है, कहने का मतलब क्या कि जो प्लस एंड है वो प्लस एंड से कनेक्टेड है, और अगर माइनस एंड है तो माइनस एंड से, मतलब ये सेम एंड हुआ। और किसी का अगर प्लस एंड अगर किसी दूसरे रेसिस्टेंस के माइनस एंड से कनेक्टेड है, और किसी का माइनस एंड किसी रेसिस्टेंस के प्लस एंड से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये हो गया कि उसका वो ऑपोजिट एंड है। तो यहाँ पे जो रेसिस्टेंस सेम एंड से कनेक्टेड होगा वह पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा, और जो रेसिस्टेंस का लेफ्ट एंड राइट एंड अलग अलग प्लस और माइनस से कनेक्टेड होगा तो वो क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। तो इसको पहले हम इसको ब्रेक करके एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस है। अब इस रेसिस्टेंस का इसका माइनस ये है, तो इसका इस रेसिस्टेंस का प्लस क्या होगा, ये होगा। इसके लिए ये माइनस और ये एंड प्लस, इसके लिए ये माइनस और ये प्लस, क्योंकि इसका ये प्लस है तो माइनस अपोजिट वाला होगा, इसका ये एंड प्लस है तो अपोजिट ये माइनस वाला होगा, और इस रेजिस्टेंस का ये प्लस एंड है, ये माइनस एंड है। यहाँ पे ये 3 ओम है, 2 ओम है, 2 ओम है, और ये 4 ओम है। तो यहाँ पे स्पष्ट पता चल रहा है। अगर हम इस बीच वाले रेजिस्टेंस की बात करें तो इस दोनों रेजिस्टेंस में क्या है कि दोनों का प्लस एंड एक है, दोनों का माइनस एंड एक है। मतलब क्या कि दोनों का लेफ्ट एंड पॉजिटिव है, दोनों का राइट एंड निगेटिव है। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन क्या है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये समानांतर में है। और इस तरह से अगर सबसे पहले इसका सॉल्व करेंगे तो समानांतर में क्या होता है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ये 1/r मीन्स 1/2 प्लस 1/2 2/2 मीन्स 1 मीन्स r इज इक्वल टू 1 ओम हो गया। अब इस पूरे का ये 1 ओम, अब ये 3 हो गया, ये 1 ओम हो गया, और ये 4 ओम है। अभी अब क्या है कि तीनों सीरीज में है, ये इसका कॉम्बिनेशन और ये तीनों सीरीज में हो गया। और सीरीज में हो गया तो क्या हो जाएगा, 3 + 1 + 4 मीन्स ये 8 ओम हो जाएगा। और इस तरह से इसमें ऑप्शन बी 8 ओम टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जैसे हम प्रीवियस स्लाइड में देखे थे कि इस तरह का कॉम्बिनेशन क्या है, ये पैरेलल में। ठीक है, तो सेम यहाँ पे देखिए, ये और ये 2 कॉम्बिनेशन है, ये भी पैरेलल में है और यह भी पैरेलल में है। लेकिन
जब इस दोनों को एक साथ करेंगे तो यह दोनों मिल के किस में है, सीरीज में। तो सबसे पहले इसका फाइंड करेंगे, 1/r इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 मीन्स 3/3 1। तो r इज इक्वल टू क्या हो गया, ठीक है, 1 ओम। मीन्स इसका रिजल्टेंट हमको 1 ओम निकल गया। फिर इसका फाइंड कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, 1/r 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ये 3/6 1/2 मीन्स r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ओम हो गया। 1/r 1/2 के बराबर है मीन्स r क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा 2 ओम। अब ये 1 ओम और ये 2 ओम दोनों किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज में ये क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 मीन्स ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 ये 3 ओम। तो इसमें ये ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 10 ओम प्रतिरोध के 5 इलेक्ट्रिक सामान, हम लोग घर में बहुत सारा सामान यूज़ करते हैं, फ्रीज होता है, आयरन यूज़ करते हैं, एसी यूज़ करते हैं। तो इस तरह से कोई भी 5 इलेक्ट्रिक सामान घरेलू उपयोग में, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, घरेलू उपयोग में है तो उसका कुल, देखिए ये एक थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, तो उसका कुल परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ ये नहीं दिया गया है कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में है क्या है, लेकिन एक इंडिकेशन है कि यह दिया गया है कि घरेलू उपयोग में है। तो घरेलू उपयोग में जो भी इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस होते हैं वो सारे पैरेलल में होते हैं। सारे समानांतर से जुड़े होते हैं और इस तरह से इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वह पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है उसके अनुसार लगेगा। तो मीन्स 1/r क्या हो जाएगा, 5 है, r1 प्लस r2 प्लस r3 r4 r5 मीन्स सीधा 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। तो ये सीधा हो गया 5/10 1/2 मीन्स r इज इक्वल टू 2 ओम। कहने का मतलब सिर्फ ये इंडिकेशन दिया है कि घरेलू उपयोग में है, इसका मतलब वो पैरेलल में ही होगा, क्योंकि हमारे घर में जो भी एप्लायंसेस लगे होते हैं सारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। इस तरह से इसमें पैरेलल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इस तरह से ये टोटल ओवरऑल रेसिस्टेंस क्या हो गया, 2 ओम हो गया और ये सी इसका आंसर हो जाएगा। हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए, और जो भी अच्छा हो बुरा हो हम इसमें निरंतर सुधार करते रहेंगे और हमारा चैनल देखते रहें। थैंक यू।